राहुल नाम का एक लड़का जो अपनी माँ के साथ रहता था। माँ के अलावा और उसका कोई नहीं था। राहुल मजदूरी करता था। एक दिन राहुल की माँ बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए गई। जब बाजार से सामान खरीद कर घर आ रही थी तभी एक कार से राहुल की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। कार वाला वहाँ से अपनी कार लेकर भाग जाता है। राहुल की माँ वहीं पर गिरी हुई थी लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर राहुल आ जाता है। माँ की ऐसी हालत देखकर राहुल अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने बोला, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है, जल्द ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए तुम्हें 1 लाख जमा करना होगा। राहुल सोच में पड़ गया, मैं इतना जल्दी 1 लाख का इंतज़ाम कैसे करूं? राहुल ने डॉक्टर को बोला, आप पैसे का चिंता मत करिए, मैं पैसा जमा कर दूंगा, आप ऑपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। राहुल अपने घर जाता है और आसपास के लोगों से कुछ पैसे मांगता है। वहाँ के लोग राहुल की हालत देखकर कुछ पैसे देते हैं। राहुल के पास 50,000 रुपये ही जमा हुए थे। 50,000 का और इंतज़ाम करना बाकी था। राहुल ने एक साहूकार से 50,000 का कर्ज लिया और हॉस्पिटल जाकर 1 लाख जमा कर देता है। वहाँ के डॉक्टर राहुल को एक पर्ची देते हैं और बोलते हैं, मेडिकल से दवा लेकर आओ। राहुल दवा लाने मेडिकल जाता है। जब राहुल दवा की कीमत सुनता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि राहुल के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। राहुल ने मेडिकल वाले दुकानदार को बोला, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुमको दवाइये की पैसे दे सकूं, लेकिन मुझे यह दवा ज़रूर चाहिए, मेरी माँ को यह दवा देनी है, मैं आपको कुछ दिनों के बाद दवा के पैसे दे दूंगा। दुकानदार राहुल को बोलता है, तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और दवा मांग रहे हो, पैसे कुछ दिन बाद देगा। मेरे पास तुम्हारे जैसे कितने व्यक्ति आते हैं, अगर मैं सभी को फ्री में दवा बांटने लगा तो मैं रोड पर आ जाऊँगा। पहले पैसे लेकर आओ तब दवा लेना। राहुल उदास होकर जा रहा था। तभी महेश नाम के एक व्यक्ति ने राहुल से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? राहुल अपनी सारी बात महेश को बताता है। महेश बोलता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यह लो पैसे, अपनी माँ के लिए दवा ले लो। राहुल महेश का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, मैं आपका उपकार हमेशा याद रखूंगा। राहुल दवा लेकर हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को दवा खिलाता है। कुछ दिनों के बाद राहुल की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाता है। राहुल अपनी माँ को अच्छे से ख्याल रख रहा था, समय पर दवा और खाना खिलाता था। एक दिन राहुल को काम करते करते काफ़ी रात हो गया। जब रात में काम करके घर की ओर आ रहा था तभी उसने एक लड़की को देखा। उसे 4 व्यक्ति परेशान कर रहे थे। 4 व्यक्ति उस लड़की को रोड के किनारे जंगल की ओर ले जा रहे थे। राहुल दूर से ही यह सब देख रहा था लेकिन उसने कुछ हिम्मत की और आगे आया। राहुल एक कार के पास पहुंच गया। यह कार उसी लड़की की थी जिससे 4 व्यक्ति पकड़कर जंगल की ओर ले गए थे। राहुल ने सोचा, अब मैं क्या करूं? यह रास्ता भी बहुत सुनसान है, कोई मदद के लिए आएगा भी नहीं। उस लड़की को 4 व्यक्ति मिलकर मार डालेंगे, मुझे कुछ करना होगा। राहुल ने थोड़ी और हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद राहुल को 4 व्यक्ति दिख गए। उसने देखा लड़की के दोनों हाथ पैर बांध दिए हैं और चारों दारू पी रहे थे। राहुल ने मौके का फायदा उठाया और चुपचाप लड़की के पास पहुंच गया और उसे हाथ से इशारा किया, चुप रहो और हल्ला मत करना। राहुल ने उस लड़की को उठाकर ले गया और एक वृक्ष के पीछे उस लड़की की हाथ पैर की रस्सी खोला। लड़की के मुंह पर टेप बंधी हुई थी। राहुल ने टेप को भी मुंह से निकाला। तभी एक लंबी सांस लेती है और राहुल से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? राहुल बोलता है, मैं काम करके अपने घर जा रहा था, तभी मैंने देखा
आपको 4 व्यक्ति परेशान कर रहे थे। मैंने सोचा आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वह लड़की बोलती है, अब यहाँ से कैसे निकला जाए? राहुल बोलता है, आप परेशान मत होइए, हम लोगों को उनकी गलती का फ़ायदा उठाना चाहिए। वह लड़की बोलती है, तुम क्या कहना चाहते हो? राहुल बोलता है, वह तुम्हें खोजने चारों अलग अलग दिशा की ओर गए हैं और वे अभी सभी अकेले हैं और हम लोग 2 हैं। राहुल बोलता है, मैं जैसा बोलूँगा वैसा आप करना। मुझे एक लकड़ी चाहिए जिससे मारने के बाद वे लोग एक बार में बेहोश हो जाए। राहुल एक लकड़ी का इंतजाम कर लेता है। राहुल उस लड़की से नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम अंजलि बताती है। राहुल अंजलि को बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें आगे क्या करना है। 4 व्यक्ति अलग अलग जगह पर हमें खोज रहे हैं। जब कोई एक व्यक्ति हमारे ओर आएगा तो आप रोने का नाटक करना। जब वह व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो मैं उसे पीछे से मार दूंगा जिससे वह बेहोश हो जाए। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति अंजलि की ओर आने लगा। अंजलि रोने का नाटक करने लगी। आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति तेजी से अंजलि की ओर आने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति अंजलि के पास पहुंचा वैसे ही राहुल ने उसे पीछे से मार गिराया। इसी तरह से सभी लोगों को मारा गया। तब राहुल ने अंजलि को बोला, अब हमें चलना चाहिए। राहुल और अंजलि जंगल से निकलकर कार के पास पहुंच गए। अंजलि ने राहुल का शुक्रिया अदा किया। राहुल ने बोला, मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा ना करे, ये तो मेरा कर्तव्य था। अंजलि पूछती है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? राहुल बोलता है, मैं काम करके अपने घर जा रहा था, तभी मैंने देखा 4 व्यक्ति आपके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अंजलि पूछती है, आप कौन सा काम करते हैं? राहुल बोलता है, मेरा कोई निश्चित काम नहीं है, जहाँ काम मिल जाए वहाँ काम करने लगता हूँ। अंजलि बोलती है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पापा बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अंजलि अपनी कार में बैठ जाती है और राहुल को उसी कार में बैठा लेती है और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगती है। रात काफ़ी हो गई थी। अंजलि के पिता परेशान हो जाते हैं, आखिर मेरी बेटी इतनी रात में कहाँ है और कैसी है? तभी कुछ देर बाद सामने से अंजलि की कार आती है। अंजलि के पिता कार को देखकर चैन की सांस लेते हैं। अंजलि कार से निकलकर पिता के गले लग जाती है। पिताजी पूछते हैं, बेटी तुम्हें आज घर आने में इतनी लेट कैसे हो गया? अंजलि बोलती है, पिताजी मैं जब घर आ रही थी तभी एक सुनसान रास्ते में मुझे 4 व्यक्ति पकड़ लिया था और मेरे हाथ पैर बांधकर जंगल की ओर लेकर चले गए थे। तभी राहुल नाम के एक व्यक्ति ने मुझे बचाया। अंजलि के पिताजी पूछते हैं, बेटी कहाँ है वह व्यक्ति? अंजलि बोलती है, पिताजी वह मेरे साथ आए हैं, मेरे कार के अंदर बैठे हुए हैं, मैं बुला कर लाती हूँ। अंजलि जाती है, राहुल को कार से बाहर बुलाती है और अपने पिताजी के पास लेकर आती है। राहुल अंजलि के पिताजी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि अंजलि के पिताजी वही इंसान थे जो राहुल को मदद किए थे जब राहुल मेडिकल से अपनी माँ के लिए दवा लाने गया था और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। तब अंजलि के पिताजी ने ही राहुल को पैसे दिए थे। जब राहुल अंजलि के पिताजी के पास पहुँचता है तो अंजलि के पिताजी बोलते हैं, मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर याद रखूंगा, तुमने मेरी ज़िंदगी और इज्जत बचा लिए हो। तभी राहुल बोलता है, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है, उपकार तो आपने मुझ पर किया था। अंजलि के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राहुल से पूछते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया, तुम क्या कहना चाहते हो? राहुल बोलता है, आपको याद है एक बार मेडिकल में जब मैं अपनी माँ के लिए दवा लेने गया था तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब आपने मुझे पैसे दिए और बोले थे अपनी माँ का ध्यान रखना। अंजलि के पिताजी को याद आ गया और बोले, वह तुम हो? मैंने तो एक छोटी सी मदद की थी लेकिन आज जो तुमने किया है वह मेरी जान से बड़ी है। तभी अंजलि के पिताजी राहुल से पूछते हैं, तुम कौन सा काम करते हो? राहुल बोलता है, मेरा कोई निश्चित काम नहीं है, जहाँ काम मिल जाए वहाँ काम करने लगता हूँ। अंजलि के पिताजी बोलते हैं, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? राहुल काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
पिताजी अंजलि को बोलते हैं, बेटी कल तुम राहुल का सारा सामान और उसकी माँ को हमारे घर ले आना, कल से दोनों हमारे साथ रहेंगे। अगले दिन अंजलि राहुल के घर जाती है और दोनों को अपना साथ ले आती है। अंजलि का घर बहुत बड़ा था। राहुल की माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा यह घर किसका है? राहुल बोलता है, माँ आज से हम सभी यहीं घर में रहेंगे। राहुल की माँ बोलती है, अनजान व्यक्ति हम लोगों को अपने घर में क्यों रखेगा? राहुल बोलता है, माँ यह सब अच्छे कर्मों का फल है। माँ आप पहले घर के अंदर चलिए, सारी बातें आपको बताता हूँ। राहुल की माँ घर के अंदर जाती है। फिर राहुल अपनी माँ को सारी बातें बताता है। सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे। सभी के बीच आपसी संबंध भी अच्छे हो गए। एक दिन अचानक से अंजलि के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था और उस वक्त राहुल ऑफिस में था। राहुल की माँ ने अपने बेटे को फ़ोन करके बताया। राहुल बहुत जल्दी घर पहुंच गया और हॉस्पिटल लेकर गया। अंजलि के पिताजी की हालत बहुत ख़राब हो गया था। तभी उसने राहुल और अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और राहुल को बोला, मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं है। अब मेरा कोई ठीक नहीं है, कब मेरी मृत्यु आ जाए। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी का हाथ थाम लो। यह शब्द बोलकर अंजलि के पिताजी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। राहुल अंजलि से शादी कर लेता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, सही काम किया जाता है, किसी का उपकार किया जाता है तो हमें फल ज़रूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।